दोस्तों बजरी तोतों का जोड़ा लगाएं केवल 7 दिन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना कोई बजीज पैरट का न्यू पेयर लगाना चाहते हैं और आपके यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पा रही है, सभी फॉर्मूले कर करके आप थक चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे कुछ फॉर्मूले, कुछ ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जो बहुत ही आसान है और जिनको आप करेंगे तो विद इन 1 वीक के अंदर, यानी 1 हफ्ते के अंदर आपके बजरी तोतों का जोड़ा भी लग जाएगा और आप मटकी लगाकर फिर देंगे उन्हें तो वो आपके यहाँ पर अंडे देना भी स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई चैनल को प्लीज़ करें सब्सक्राइब और सभी भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोतों का अगर जोड़ा नहीं लगेगा तो ब्रीड भी नहीं होगी। देखिए बजीज पैरट से ब्रीड या किसी भी बर्ड से ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले उनकी पेयरिंग होना ज़रूरी है। तो पेयरिंग करने के लिए दोस्तों काफ़ी भाइयों को मैंने ये देखा है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है, उनके यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है। मेल मेल की पेयरिंग हो जाती है, फीमेल फीमेल की पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर ब्रीड नहीं होती है। तो सबसे पहला जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनें और इसको फॉलो ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, जब भी आपको किसी एक अपने बजीज पैरट का पेयर लगाना है तो केज का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए अगर आपने केज का साइज़ बड़ा रखा और उसके अंदर आपने एक पेयर की पेयरिंग करानी चाहिए तो पेयरिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको हमेशा केज का साइज़ छोटा रखना है, यानी 1/1.5 का या 1.5/2 का मैक्सिमम हो। वैसे मैं चाहूँगा कि 1/1.5 का केज जो होता है वो बेस्ट होता है एक पेयर से पेयरिंग कराने के लिए। तो आप हमेशा छोटे साइज़ का केज रखेंगे तो जल्दी पेयरिंग होगी। अगर बड़ा केज होता है दोस्तों, आपने उसके अंदर एक पेयर रिलीज़ किया, अब मेल अलग कोने में बैठ जाता है, फीमेल अलग बैठ जाती है, एक दूसरे के पास ही नहीं आते हैं तो पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको छोटे साइज़ के केज में अपने बर्ड की पेयरिंग करानी है और उसके बाद आप उसको बड़े केज के अंदर रिलीज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हमेशा काम करता है। आप ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी बर्ड की पेयरिंग करानी है तो जिस केज के अंदर आपको उनसे ब्रीड लेनी है उस केज के अंदर आप उस मेल को रिलीज़ कर दें जिससे आप ब्रीड लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस केज के अंदर आपको ब्रीड लेनी है उस केज के अंदर आप मेल रिलीज़ कर दें और एक किसी दूसरे केज के अंदर आप जिस फीमेल से आपको ब्रीड लेनी है वो फीमेल रिलीज़ करके दोनों केजों को आपस में सटाकर बराबर बराबर 3 दिन तक रखा रहने दें। फीमेल आपको उस केज के अंदर रखनी है जिसमें आपको ब्रीड नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें से आपको 3 दिन बाद फीमेल को रिलीज़ करके मेल वाले केज के अंदर उसको डाल देना है। तो आपको ये फार्मूला 3 दिन तक अपनाना है। मेल को उस केज के अंदर रखें जिसमें ब्रीड लेनी है और फीमेल को किसी दूसरे केज में करके दोनों केजों को एक दूसरे से सटाकर बराबर बराबर में रख दें। 3 दिन बाद आप फीमेल को निकालें केज के अंदर से और मेल वाले केज के अंदर रिलीज़ कर दें। देखिएगा उसी दिन 24 घंटे के अंदर मेल फीमेल एक दूसरे से पेयरिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे और आपका पेयर भी लग जाएगा। अब दोस्तों तीसरा जो मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए काफ़ी भाई इस मिस्टेक को करते हैं कि केज के अंदर जिसमें उनको पेयरिंग करानी है या ब्रीड लेनी है उस केज के अंदर बहुत सारे झूले वगैरह लगे होते हैं या स्टिक एक से ज़्यादा लगी होती हैं। तो उससे होता नुकसान ये है कि मेल अलग स्टिक पर बैठ जाता है, फीमेल अलग स्टिक पर बैठती है। तो ध्यान रहे, आपको जिस भी बर्ड की पेयरिंग करानी है आप उस केज के अंदर केवल एक स्टिक लगाएं और झूले वगैरह कोई भी ना लगाएं। जब एक स्टिक लगी होती है तो मेल फीमेल एक दूसरे के पास पास बैठते हैं, जिससे बहुत जल्दी वो एक दूसरे की जो है चोंच में चोंच मिलाना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी पेयरिंग हो जाती है। अब दोस्तों चौथा जो मेथड है, चौथा फार्मूला जो आपको अप्लाई करना है वो ये है कि आप देखिए हमेशा पेयरिंग तभी होती है जब मेल फीमेल कंफर्म हो और बर्ड फुली एडल्ट हों। देखिए अगर मेल फीमेल कंफर्म नहीं होगा, आपको मेल फीमेल की पहचान नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बर्ड्स की आपको एज कंफर्म नहीं है तो उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो मेल फीमेल कंफर्म करने के बाद उनका एडल्ट होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने पट्ठे या सेमी एडल्ट केज के अंदर रिलीज़ किए,
अब वो दोस्तों एक दूसरे के साथ चोंच भी मिलाते हैं, एक दूसरे का सिर भी खुजाते हैं। तो काफ़ी भाई ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि उनके बर्ड्स की पेयरिंग हो गई। ये पेयरिंग के लिए दोस्तों वो नहीं करते हैं ऐसा। बर्ड्स जो हैं ये बजीज पैरट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अभी उनकी जो है ब्रीडिंग की एक्टिविटी ये नहीं होती है, तो इसलिए आप सेमी अडल्ट और पट्ठों को देखकर धोखा ना खाया करें कि ये एक दूसरे की चोंच मिला रहे हैं या एक दूसरे का सिर खुजा रहे हैं, एक दूसरे के पास बैठे हैं तो उनकी पेयरिंग हो गई। देखिए, जब एडल्ट बर्ड होता है वो पेयरिंग तब करता है, वो ब्रीडिंग के लिए करता है। और सेमी अडल्ट और पट्ठे जो एक दूसरे के पास रहते हैं तो वो केवल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उससे ब्रीडिंग का लेना देना नहीं होता है। अब दोस्तों पांचवा टिप जो है, पांचवा मेथड जो है, आपको उसको भी लाजमी फॉलो करना है कि आपको अपना केज किसी ऐसी जगह रखना है जहां 3 साइड से उसको जो है कवर करने का आपको मौका मिले। चाहे तो आप उसको अपने घर के किसी कोने में ऐसी जगह रखें जहां 2 साइड से दीवार हो, बाकी एक साइड से छत से आप उसको कवर कर सकते हैं कपड़े से। तो ऐसी जगह पर पेयरिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स को आसपास का माहौल नहीं मिलता देखने को, बर्ड्स को प्राइवेसी मिलती है। अगर देखिए बजीज पैरट से स्टार्टिंग में प्राइवेसी आप नहीं देंगे तो बर्ड्स की पेयरिंग नहीं होती है और ब्रीड भी नहीं होती है। तो केज की जगह डिसाइड करें, कोई सूटेबल जगह जहां बर्ड्स को प्राइवेसी मिलती हो उस जगह केज को रखें और केज की जगह चेंज ना करें। किसी भी वजह से केज को वहां से ना हटाएं, केज को एक जगह सेट करके रख दें। बर्ड्स को प्राइवेसी मिलेगी, केज मूव नहीं होगा, उसकी जगह नहीं बदलेगी, तो देखिएगा बहुत जल्दी पेयरिंग भी होगी। अब दोस्तों अगला जो टिप है मेरा छठा जो मेरा मेथड है, जो फॉर्मूला है, आप मेहनत अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं जो मैंने अभी तक बताई हैं, आप चाहते हैं कि बस हम बर्ड रिलीज़ करें और पेयरिंग हो जाए और हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि 4 पेयर यानी 4 फीमेल और 4 मेल कंफर्म करके फुली एडल्ट आप एक केज के अंदर रिलीज़ कर दें। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिएगा 2-4 दिन में ही उनकी पेयरिंग खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से जो पेयरिंग होती है दोस्तों वो ज़बरदस्त होती है और ब्रीड भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बर्ड्स एक दूसरे को खुद सिलेक्ट करते हैं। और उधर अगर हम एक एक बर्ड रिलीज़ करते हैं मेल फीमेल, तो वो पेयरिंग हम खुद कराते हैं, तो उसमें कभी कभी जो है मेल एक दूसरे को, फीमेल मेल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो पेयरिंग में टाइम लग जाता है। तो ये एक बहुत आसान फार्मूला होता है, आप मेल फीमेल कंफर्म करके 4 पेयर केज के अंदर रिलीज़ कर दें और देखिएगा 2-4 दिन में ही उनकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों लास्ट जो फार्मूला है वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि आपका मेल फुली एडल्ट हो। देखिए, मेल अगर आप सेमी एडल्ट होगा आपका या पट्ठा होगा, उसकी एज फीमेल से कम होगी, तो दोस्तों फीमेल उसको डरा कर भगाती है, उसको पेयरिंग नहीं करने देती है अपने साथ। तो मेल अगर आपका फुली एडल्ट है, जो पहले कभी ब्रीड कर चुका है, जिसको एक्सपीरियंस है किस तरह से फीमेल को ब्रीड पर लाना है, तो ऐसा मेल आप हमेशा रखें। फीमेल से बड़ी एज का रखें, साइज़ में बड़ा ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन एज में बड़ा होना चाहिए फीमेल से, फीमेल उससे एज में छोटी होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप सिलेक्ट करके मेल और फीमेल केज के अंदर रिलीज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी पेयरिंग होगी और आपके यहाँ पर ब्रीड भी होगी। तो दोस्तों ये कुछ फार्मूले और मेथड हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे अपने बर्ड्स के साथ। तो अगर आपके बर्ड्स के अभी तक पेयरिंग नहीं हो रही है, ब्रीड नहीं हो रही है, तो पेयरिंग भी होगी और आपके यहाँ पर ब्रीड भी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इजाज़त दें, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।